नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। मामला है कानपुर के थाना ग्वालटोली क्षेत्र प्लॉट नंबर 34 अहिराना निवासी मनीष पाल पुत्र जय सेवक पाल, जो पिछले 11 सालों से बर्नहार्ड सैल्यूट शिप मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में कार्य कर रहे थे, जो कि 11 जून 2021 तक कंपनी के द्वारा किए गए एग्रीमेंट के आधार पर कार्यरत थे। पिता से हुई बातचीत में पता चला कि पिछले साल दिसंबर में उनकी बात पुत्र मनीष पाल से हुई थी और पिछले वर्ष मनीष अपने परिवार से मिलने अगस्त माह में कानपुर आए थे। पत्नी पूजा पाल ने बताया कि उनकी अपने पति से व्हाट्सएप चैट पर बात होती रहती थी और आखिरी बार 29 जनवरी की शाम को मनीष ने अपनी पत्नी से बात की और अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में अवगत कराया। मनीष पाल मन ही मन में काफ़ी परेशान थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस बार का स्टाफ बहुत ही पीड़ित कर रहा है, उल जुलूल की हरकतें कर रहा है, गाली गलौज करता रहता है और कई तरह से प्रताड़ना दे रहे हैं। साथ ही मनीष ने अपनी पत्नी से ये भी बताया कि मेरा यहाँ पर काम करने में मन नहीं लग रहा है, यहाँ पर ऑफिस की राजनीति के चलते काफ़ी समय से मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। मनीष पाल के एक संतान भी है। मनीष पाल ने 12 दिसंबर को कंपनी की तरफ से इंटरलिंक सिटी शिप में ज्वाइन किया था, जिसमें 11 जून 2021 तक का एग्रीमेंट पर थे। 29 जनवरी को रशिया से मलेशिया जाते हुए लाल सागर के आसपास से मनीष पाल के लापता होने की सूचना इनके परिवार वालों को कंपनी के द्वारा दी गई। पूर्व में मनीष पाल ने अपने परिवार को ये अवगत कराया था कि मेरे साथ के स्टाफ के लोग जो शिप पर मौजूद हैं वो सभी बहुत ख़राब व्यक्तित्व के हैं और मैं हमेशा उनसे अपने आप को बहुत पीड़ित महसूस करता हूं, क्योंकि हर समय वो गाली गलौज और अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करते रहते हैं। मनीष पाल ने फ़ोन पर हुई अपनी पत्नी पूजा पाल से बातचीत में ये बताया और अपनी बहन शिवानी पाल को व्हाट्सएप कॉल पर यह मामला अवगत कराया था कि इस बार शिप का स्टाफ सही नहीं है, वो सभी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते रहते हैं। मनीष पाल के पिता ने थाने में इसकी सूचना दी, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। फिर भी पीड़ित परिवार उच्च अधिकारियों के पास मदद के लिए गया, पर वहां से भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। आज विधायक सतीश निगम पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और खुद अपने फोन से आईजी मोहित अग्रवाल को कॉल किया और सारा घटनाक्रम बताते हुए उनसे पीड़ित की एफआईआर लिखने के साथ साथ पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए आश्वासन दिया। बाबूजी, क्या नाम है आपका? जय सेवक पाल। जैसा कि आज ये संज्ञान में आया है कि आपका बेटा जो एक शिप कंपनी में कार्यरत है और काफ़ी समय से उससे आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ बताएंगे कि इससे पहले आपका संपर्क कब हुआ था बच्चे से? बच्चे का हमारा दिसंबर में बातचीत हुई थी जी, तब से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। तो आखिरी बार आपकी बात कब हुई है या किसकी बात हुई है लास्ट टाइम? आखिरी बार हमारी बिटिया से बात हुई है जी, और बहू से बात हुई है। कब से आपका बेटा कार्यरत है इस कंपनी में? 11 साल के 11 साल में। इन 11 सालों में अभी लास्ट वो आपसे मिलने शहर कब आया था? आया था अप्रैल में आया था, अगस्त में आया था। अगस्त में। तो इस संबंध में आपने कोई सूचना वगैरह दी हुई है पुलिस प्रशासन को? ना, पुलिस प्रशासन को, डीएम को, प्रधानमंत्री को या डीआईजी और गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्रालय को, सबको मैंने फैक्स भेजा। संबंधित कंपनी से आपकी कोई बातचीत हुई है इस विषय पे? कंपनी से यही बता रहे हैं जी कि तुम्हारा बेटा गायब हो गया जी, और हम जांच कर रहे हैं। ये कंपनी में किससे बात हुई है आपकी? एक मैडम है कोई, उनसे बात हुई है बस। और मैडम किसी का नाम भी नहीं बता रहे हैं जी। और शिप पर कोई किसी का भी नहीं, कैप्टन का न किसी कर्मचारी का, किसी का भी नाम नहीं बता रहे। क्या नाम है आपका? मैं मनीष पाल की पत्नी पूजा पाल हूँ। आपकी मनीष जी से लास्ट टाइम कब बात हुई है? मेरी बात 29 जनवरी 2021 में हुई शाम में। वही मेरी बात व्हाट्सएप के माध्यम से 3:17 पे बाई चैट और वॉइस कॉल से बात हुई जी। तो जब मैंने उनसे बात की तो नॉर्मली जैसे मैं डेली बात करती थी उसी तरह से बात की मैंने जी जी। मतलब मुझे कोई अंदेशा नहीं लग रहा था। किसी तरीके की बात करने के दौरान उनके अंदर कोई उलझन या कोई ऐसी बात उन्होंने आपसे कही हो? हाँ, जो आपको अटपटी लगी हो? हाँ, उन्होंने ये हम जब ये शिप पे गए तो बोले कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। फिर हमने कुछ दिन, मुझे लगा शायद एडजस्ट करने में थोड़ी सी हर किसी को प्रॉब्लम होती क्योंकि हर बार नए लोग मिलते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि अब कैसा लगता है, तो बोले कि
मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे और काम करने में मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ बहुत पॉलिटिक्स होती है, लोग ग्रुपिंग करते हैं और वर्क प्रेशर भी बहुत रहता है। इसके लिए वो हमसे भी ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे। जब भी मैं कहती कि नहीं प्लीज़ मुझसे बात कर लो, तो बोले कि नहीं अभी मुझे काम करना है, फिर मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ये बताइए, मनीष जी के फैमिली में और कौन कौन है? मनीष जी की फैमिली में उनके फादर, मदर, जी सिस्टर, जी 4 बहनोई हैं, जी वाइफ है, एक बच्चा है, जी बाकी परिवार मामा हैं। जी। बस फैमिली में इसी तरह से हैं सब। सर, जैसा कि मनीष पाल जी जो कि एक शिप कंपनी में मुंबई में कार्यरत थे और पिछले काफ़ी समय से उनसे कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है इनके घर वालों का, इस विषय पे सर पुलिस भी कुछ संज्ञान में नहीं ले रही है। सर, इस क्या मैसेज करना चाहेंगे सर इस पर? मनीष पाल इनका बेटा है और मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। BSM कंपनी है कोई मर्चेंट नेवी की, और रूस से मलेशिया जा रहे थे और लाल सागर के पास उनकी लास्ट में अपनी बहन से बात भी हुई थी, लेकिन इसके बाद से लापता हो गया। अचानक कंपनी के लोगों ने आके सूचना दिया कि अब वो नहीं मिल रहे हैं और ये कंपनी का नंबर है, नंबर दे के चले गए, आप उनसे कांटेक्ट करें। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई बड़ी साजिश है, और ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी परिवार की अगर इतनी बड़ी उस पर गर्दिश है तो सरकार को सुनना चाहिए, नोटिस में लेना चाहिए, अखबार में पब्लिश हुआ, अधिकारियों को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। मेरी और अभी ये इनके पिताजी बता रहे थे जय सेवक जी की ये DM साहब को और कप्तान साहब को देकर के आए हैं। कुछ कार्रवाई जरूर हो रही होगी। वैसे मेरी अभी IG साहब से बात हुई है और मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। उन्होंने कल मिलने का वक्त दिया है, कल जाके अपनी बात कहेंगे और हम लोग इनके बच्चे को तलाशने में पूरी मदद करेंगे इंसानियत के नाते। और साथ ही साथ एक माँ बाप के लिए बेटे से ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए उस बच्चे का मिलना ज़रूरी है। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इसमें पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए एक कंपनी के खिलाफ, उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और इसमें उचित कार्रवाई भारत के विदेश विभाग को भी इसमें इंटरफियर करना चाहिए, चूँकि कंपनी हांगकांग से जुड़ी हुई है। और इसमें पूरी तरीके से जो है विदेश मंत्री को भी दखल देना चाहिए, ताकि जो है ये मामला सॉर्ट आउट हो और वो बच्चा कहाँ गया इसका पता लगे और कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।